Good morning, students. Today we will study about the standard hydrogen electrode. In previous lecture, we will discuss about the conditions of the standard hydrogen electrode. पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस कंडीशन के अंदर निकालते हैं. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस. Necessary conditions are the temperature is 298 Kelvin means 25 degree Celsius या 0 degree Celsius हमने नहीं लिया. The second condition is pressure is 1 atm and the concentration is 1 molar or you can say 1 mole per liter. Means ये एक मानक है जो क्या तय करेगा. इस मानक के द्वारा, क्योंकि हमने क्या माना, यहाँ क्या लिया है, इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखते हैं. स्टैंडर्ड इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है. एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया है, HCl लिया है. क्योंकि हम यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं, वी यूज्ड हाइड्रोजन गैस, इसलिए यहां से क्या निकलेंगे, H+ आयन देंगे. ये यहां पर क्या लिया है, ये है प्लेटिनम पीस जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की भांति क्या करेगा, वर्क करेगा. तो दीज आर द कंडीशंस. यहां से हम हाइड्रोजन अप्लाई करेंगे और इसको ये क्या है, कंडक्टिंग वायर इसके द्वारा प्लेटिनम से क्या लगाया हुआ है. यानी इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यदि हम किसी भी दूसरे हाफ सेल के साथ कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. इसमें हमें नोट करके रखना है कि इट इज ए गैसियस इलेक्ट्रोड. ये एक गैसियस इलेक्ट्रोड है एंड वी यूज्ड हाइड्रोजन गैस इन इट एंड इट लिबरेट्स H+ आयन विच हैज द कंसंट्रेशन 1 मोलर, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है. And it follow the standard conditions. What are the standard conditions? Temperature is 298 Kelvin, pressure is 1 atmospheric pressure and the concentration is 1 molar. So in this case, standard reduction potential, यहां पर एक पर्टिकुलर, यदि चूंकि हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी दूसरी मेटल का या दूसरे किसी नॉन मेटल का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो दिस वन इज द पैरामीटर. इसको हम लेकर के क्या निकालेंगे, उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमने पिछले वीडियो में देखा कि जितना इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही इसका माइनस में क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने क्या लिया, दैट इज 0.00 वोल्ट. ये वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी मान करके चलनी है. अगर हमें कोई वैल्यू माननी है तो हमने क्या माना, उसको 0 माना. क्लियर. अब हमें क्या देखना है, किसी भी एक दूसरे हाफ सेल को इसके साथ रख करके क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है. तो लेट्स सी. और उससे पहले क्या देख लीजिए कि हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो तरीका होता है वो यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्या लेंगे, यहां नोट करेंगे, प्लेटिनम का क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लिया है हमने, और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस, और इसकी कंडीशंस यहां ले लिया हमने, हाफ सेल यानी सॉल्ट ब्रिज. इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये हाइड्रोजन गैस है और 1, इसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर है. तो बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट this standard hydrogen
electrode. Now let's see standard reduction potential in a case of metal. Standard reduction potential. क्या लिया? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मेटल लिया है, जिंक, उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिंक सल्फेट, जिसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। यानी यहाँ हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, जिंक मेटल का, इसके सापेक्ष में, शी के सापेक्ष में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म के अंदर हमने लेफ्ट साइड में किसको लिया, शी को लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया है, और दूसरा एक हाफ सेल के अंदर, दूसरे हाफ सेल के अंदर हमने क्या लिया, एक जिंक की रॉड ली है, जिसको हमने किसके द्वारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जोड़ दिया है। और यहाँ पर क्या, रीडिंग को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया है किसका, जिंक सल्फेट का, जिसकी कंसेंट्रेशन भी क्या है, 1 मोलर है। यानी जो मेटल ली है उसी का इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हमने कहाँ ऐड किया है, राइट साइड के अंदर ऐड किया है। अब हमें क्या देखना है, इस शी के सापेक्ष में इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट सेल। अगर हमें पूरे कंबाइंड सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें से यदि हम क्या निकाल दें, ये किसके ऊपर है, कैथोड के ऊपर, और इसमें से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इसके ऊपर, एनोड के ऊपर। हम इसको यदि माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा सेल का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करें, यानी इसको हम आगे क्या चेंज कर सकते हैं, तो ई नॉट सेल, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल, ये राइट साइड में क्या हो रहा है, यानी वहां इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहां से Zn++ यानी जो 2 आयन है वो किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें, जिंक मेटल के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या शो कर सकते हैं, ये किस साइड में है, राइट साइड में। तो ई नॉट Zn+2 to Zn माइनस ई नॉट, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से H+ आयन इसमें टूट रहे हैं, H+ आयन चेंज विल बी चेंज टू हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। तो यानी इसके रेस्पेक्ट में क्या है, हम यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जिंक के लिए यदि केस में हम देखें, क्योंकि जिंक हमने मेटल लिया है, तो जिंक के केस में क्या हो जाएगा, यानी अब अगर आप यहां नोट करोगे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, तो वो क्या आएगा, -0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको आप क्या कह सकते हैं, ई नॉट यानी Zn+2 to Zn is equal to -0.76 वोल्ट। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जीरो से हमें क्या करना है, इसको इसके सापेक्ष में, सी के सापेक्ष में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप टेबल के अंदर रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर नोट करेंगे तो वो होगा आपका 0.76 वोल्ट। ठीक है जी। नाउ दूसरा केस लेते हैं कॉपर का, कि कॉपर के केस में क्या कंडीशन होगी। नाउ इन द केस ऑफ कॉपर मेटल, तो यहां क्या चेंज किया, जिंक की जगह मैंने क्या ले लिया,
कॉपर स्ट्रिप ले ली है और उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है उसी का सॉल्यूशन लिया है, इसको मैंने प्लेस किया राइट साइड के अंदर। और दिस वन इज द अगेन हाफ सेल जिसके अंदर कॉपर मेटल है, दूसरा किसके सापेक्ष में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है जिसके अंदर मैंने क्या लिया है, पोटेशियम क्लोराइड को लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयंस की मोबिलिटी होगी, आयंस कैसे मूव करेंगे, यहाँ पर भी कंडीशन क्या बनेगी कि जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसमें चेंज होंगे, कॉपर के अंदर चेंज होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो H+ आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, इस जो इलेक्ट्रोड लिया है यानी इस सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो इसके केस में भी हम क्या निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो वहां इक्वेशन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, E0 सेल इज इक्वल टू, इस केस में भी वही चीज सामने आएगी कि यहां भाई कॉपर E0 कॉपर इसके अंदर चेंज हो रहा है, कॉपर आयन को लेकर के कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है। तो ये देखना है कि कंडीशन किधर है, राइट साइड में है यानी लेफ्ट में। तो यहां क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E0 सेल, यानी कि E0 मींस अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, टोटल सेल का निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, E0 सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड के ऊपर अगर हम उसमें से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, यानी यहां पर वैल्यू कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसके अंदर चेंज हो रहा है, कॉपर आयन के अंदर, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन किसके अंदर चेंज हो रहा है, H मेटल के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू है H2 के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ कॉपर यानी इसके रेस्पेक्ट में जो कॉपर की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होती है लगभग प्लस 0.34 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा आपका कॉपर का। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेस्पेक्ट में हम क्या करते जाते हैं, मेटल्स को प्लेस करते चले जाते हैं। तो जो सीरीज हमको गेन होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो क्या देती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को गेन करती चली जाती है। तो ये कंडीशन रही कब, जब हम इसको यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, all the parameters are standard in conditions. What happens if we consider it in non-standard, यानी non-standard के केस में यदि हम देखें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जो टेम्परेचर हमने इस केस में 298 केल्विन लिया था वो 298 केल्विन नहीं होगा। तो कंडीशंस हैं, तो पैरामीटर्स हमने यूज किए थे, वो पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। E is not equal to 298 Kelvin, whereas atmospheric pressure is not equal to 1 atm, or the concentration is not equal to 1 mole. तो ये इंडिकेट्स करता है किसको, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस को। स्टैंडर्ड कंडीशंस जो थी वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है। टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर कंडीशंस। तो इस केस के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को दूसरे तरीके से, और फॉर दिस वी यूज्ड नर्स्ट इक्वेशन और ननर्स्ट इक्वेशन।
इस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। यानी यहां पर भी क्या होगा, वर्क डन जो हमने क्या लिया था पीछे, चूंकि गैल्वेनिक सेल आपके सिलेबस में अब रहा नहीं, इसलिए गैल्वेनिक सेल को ही हम यहां पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जहां पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, होती रहेगी। तो गैल्वेनिक सेल में अगर देखा जाए तो वर्क डन बाय द सेल, ये क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V। डेनियल सेल के अंदर यानी गैल्वेनिक सेल के अंदर या डेनियल सेल के अंदर एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन में क्या बना था, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसके अंदर चेंज होते हैं, कॉपर मेटल के अंदर चेंज होते हैं। इफ n moles of electron are flowing, अगर n मोल यहां फ्लो कर रहे हैं तो टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू NF, और क्या हो जाएगा Q। V क्या है जी, वोल्टेज इस कंडीशन के अंदर, और सेल का तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसको अगर वैल्यू को कहां पुट कर दें, Q की जगह, तो फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू NF इंटू V। NF और ये किसका आ जाएगा, ई सेल के, चूंकि कंडीशंस कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड वाला है। तो ये फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू NF। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 96,500 कूलम, दैट इज 96,500 कूलम। यानी इसको, इस वैल्यू को हम 1 फैराडे भी कहते हैं। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो सेल यहां पर भी इस पर काम करेगा, और इस वैल्यू को कहां पुट कर दें, यदि तो यदि W और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G गिव्स एनर्जी। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका NF और E सेल, यानी डेल्टा G को यदि कैलकुलेट करें गिव्स एनर्जी को इन दिस रेस्पेक्ट, तो आ जाएगा NF और E सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, सेल का। तो यहां नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के केस में है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे किसके द्वारा, कैलकुलेट बाय नर्स इक्वेशन। व्हेन अब
अगर ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होगा दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और यहाँ पर क्या जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड, यानी ई नॉट सेल, पीछे हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा क्या, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है जी। इस कंडीशन के अंदर डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। एन नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ 96,500 कूलम। सो अब देखते हैं आपका नस्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नस्ट इक्वेशन। नस्ट में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस थी, दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, इनको क्या कर दिया, चेंज किया। टेम्परेचर था स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन थी 1 मोलर। इनको चेंज किया तो गिव्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू, इन नॉन स्टैंडर्ड केस, माइनस एन एफ ई सेल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, एंड वेयर एज इन द केस ऑफ द कंडीशन व्हेन द कंडीशन इज स्टैंडर्ड, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ और ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2। रिलेशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिलेशन है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाय माइनस एन एफ, क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा इस केस के अंदर, क्या बचेगा आपका ई सेल, ई मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस आर टी एल एन अपॉन एल एन क्यू अपॉन एन एफ, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट, T is the temperature and Q is the charge, N is the number of mole or F is the Faraday constant which has the value 96,500 coulomb, and ln, what is ln, that is log E, और log E का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2.303, log E का वैल्यू होता है 2.303 और बेस log 10। तो इन कंडीशंस को अभी और हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज यहाँ दिए हैं, R की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 8.314 जूल पर किलोग्राम। इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। वैल्यू को यदि आप पुट करोगे इस कंडीशन में, तो
ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस, यानी आ जाएगा आपका 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज 298 केल्विन मल्टीप्लाई लॉग की वैल्यू 2.303 और लॉग बेस 10 इंटू क्यू और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 96,000 इंटू 500 मल्टीप्लाई एन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस यह आ जाएगा आपका 0.059 अपॉन एन और log base 10 into q. This is the Nernst equation. ये क्या है? ये आपकी Nernst equation है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 0.059 log base 10 into q upon n, यानी E सेल माइनस E सेल निकालने के लिए अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें नॉन स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं इस फॉर्मूले के ऊपर अगली क्लास के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको नोट करें और इसको समझें। इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।